आज मैं पूरे सबूत के साथ यह प्रूफ करूंगा कि भीमराव अम्बेडकर भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, जिन्होंने दलित परिवार में जन्म लिया और दलितों को न्याय दिलाया। पर इसे समझने के लिए हम पहले उनके कुछ महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में बात करेंगे। उनके महत्वपूर्ण अवतार है, पहला मत्स्य अवतार, जिसमें मछली के रूप में आकर सृष्टि को प्रलय से बचाया था। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार है कूर्मा अवतार, जिसमें उन्होंने कछुआ का रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय भद्रांचल पर्वत को सहायता देने के लिए। उनके तीसरे अवतार हैं बराह अवतार, पृथ्वी को हिरण्यक्ष से बचाकर समुद्र से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लिया था और यह साबित किया था कि पृथ्वी पर कोई भी जानवर या मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। भगवान विष्णु के ही पांचवें अवतार थे वामन अवतार। राजा बलि को अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था और राजा बलि का अहंकार तोड़ा था। भगवान विष्णु के छठे अवतार थे परशुराम अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने अधर्मी क्षत्रियों के विनाश के लिए शस्त्रधारी ब्राह्मण का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे रामावतार। ब्राह्मणों को रावण के आतंक से बचाने और आदर्श समाज की स्थापना के लिए उन्होंने राम अवतार लिया था। बाद में जिनके वंशज को कुछ नीच ब्राह्मणों ने शूद्र कहकर पुकारा था। भगवान विष्णु के आठवें अवतार हैं श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस का वध करने और संसार को गीता का ज्ञान देकर सच्चे धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने यादवों के घर में जन्म लिया था। और उनके भगवान विष्णु के नौवें अवतार हैं भगवान बुद्ध अवतार। जब भारतवर्ष में अहिंसा और भेदभाव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, जातिवाद के कारण लाखों लोग सूखे भूखे प्यासे मरने लगे, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया और संसार में शांति, अहिंसा और जात पात से मुक्त एक अलग धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उनके 10वें अवतार भीमराव अम्बेडकर हैं। और जब बुद्ध अवतार से भी भारत के एक बड़े परंतु पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल पाया, तब उन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लिया और संसार को एहसास कराया कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं और संसार में सभी एक समान है। परंतु कुछ लोगों को अपनी दौलत और सामर्थ्य का इतना अहंकार हो गया कि उन्होंने भगवान विष्णु के न्याय पर ही सवाल कर दिया और यह मानने से इनकार कर दिया कि भगवान कभी दलित और गरीब परिवार में भी जन्म ले सकते हैं। और वास्तव में उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरह भगवान हमेशा से राजाओं के घर में जन्म लिए हैं और शूद्रों और दलितों को अधिकार से वंचित रखा गया है, ये घमंड तो आना ही था। परंतु दलित कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, वह पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु के अवतार भीमराव अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की पूजा करता रहेगा और उनसे एक ही वरदान मांगेगा कि दलितों को भी इस समाज में पूर्ण सम्मान से रहने का अधिकार मिल जाए। बस अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो जरूर आप लोग बताइएगा हमें, क्योंकि इसमें मैं जरूर सुधार करूंगा, किंतु मुझे तो बस इसमें हर एक शब्द सही लग रहा है। धन्यवाद।